दोहा कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर। दोहे का अर्थ। कबीरदास जी इस दोहे में निष्पक्षता, प्रेम और संतुलित जीवन की सीख दे रहे हैं। वे कहते हैं कि वे जीवन के बाजार, समाज में खड़े होकर सबके भले की कामना करते हैं। उनका किसी से विशेष लगाव, मित्रता नहीं है और न ही किसी से दुश्मनी, बैर। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं और ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करते हैं। सीख हमें किसी से भी नफरत या द्वेष नहीं रखना चाहिए और न ही किसी के प्रति पक्षपात करना चाहिए। हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जीवन में उपयोग। एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय बनो। कई बार हम अपने रिश्ते, दोस्ती या स्वार्थ के कारण पक्षपात करते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो सच का साथ दे और सबके लिए समान दृष्टिकोण रखे। उदाहरण, एक अच्छा नेता सभी नागरिकों की भलाई के लिए काम करता है, न कि किसी विशेष समूह के लिए। एक न्यायप्रिय शिक्षक सभी छात्रों को समान रूप से ज्ञान देता है, न कि किसी खास छात्र को अधिक महत्व देता है। सीख हमें निष्पक्ष रहना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। दो, बैर प्रतिशोध से बचो। अगर हम किसी से नफरत करेंगे या बदला लेने की भावना रखेंगे तो ये हमारे ही मन को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरों से द्वेष पालने की बजाय क्षमा और प्रेम से जीवन जीना अधिक सुखद है। उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी हमारे खिलाफ कुछ गलत कहता है तो हमें उससे झगड़ने की बजाय समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। परिवार में अगर कोई छोटी मोटी बहस हो जाए तो उसे बड़ा मुद्दा बनाने की बजाय माफ कर देना ही सही होता है। सीख जीवन में बैर पालने से केवल तनाव बढ़ता है, इसलिए शांति और प्रेम से रहें। 3, आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखें। कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि न हमें किसी से अधिक मोह करना चाहिए और न ही किसी से नफरत। एक संतुलित जीवन ही सच्ची खुशी और आत्मिक शांति देता है। उदाहरण, अगर हम किसी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसकी कमी होने पर दुख होगा। अगर हम किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं तो वो नफरत हमारे मन को ही जलाएगी। सीख हमें तटस्थ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सबकी भलाई की कामना करनी चाहिए। सामाजिक और आध्यात्मिक उपयोग। सामाजिक रूप से अगर हर व्यक्ति बैर और पक्षपात छोड़कर निष्पक्षता और प्रेम से काम करे तो समाज में शांति और सद्भाव बढ़ेगा। आध्यात्मिक रूप से ईश्वर भी उन्हीं को प्रिय मानते हैं जो सबके लिए शुभ की कामना करते हैं और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। निष्कर्ष, सबकी भलाई की सोचो, न किसी से विशेष लगाव रखो और न ही किसी से नफरत। निष्पक्ष और न्यायप्रिय बनो। बैर प्रतिशोध से बचो और प्रेम से रहो। जीवन में संतुलन और आत्मिक शांति बनाए रखो।